आज हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ शुरू हुए इस बजट सत्र पर सियासत भी गर्मा गई है। इस सत्र में सरकार जहां विकास और सुधारों की बात कर रही है, वहीं विपक्ष ने सरकार की नीयत और नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र इस बार 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। फरवरी महीने में सबसे लंबा सत्र होगा, जिसमें 18 दिन तक सदन की कार्रवाई चलेगी। इसके बाद रमजान के मद्देनजर ब्रेक लिया जाएगा। मार्च में 5 दिन और अप्रैल में 4 दिन के लिए विधानसभा सत्र बुलाया गया है। सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ हुई। अपने भाषण में एलजी ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम सेक्टर्स को अपग्रेड करने पर जोर दिया। उन्होंने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुशासन और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बात भी कही। This session holds special significance as it offers an opportunity to reflect on our collective journey, review our achievements, and chart a clear roadmap for the future. It also provides a moment to reaffirm our shared commitment to fulfill the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. For me, this occasion represents not merely an accounting of resources or outcomes, but a reflection of our vision for a prosperous, inclusive and resilient Jammu and Kashmir. बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट किसी सामान्य केंद्र शासित प्रदेश की तरह नहीं, बल्कि एक राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर को एक बड़े स्पेशल पैकेज की जरूरत है। बाढ़ से हुए भारी नुकसान और पहलगाम हमले के बाद टूरिज्म सेक्टर पर पड़े असर का जिक्र करते हुए उन्होंने केंद्र से खास मदद की मांग दोहराई। जब आज बजट आएगा और उस बजट में उसको यूटी के नाते नहीं बल्कि स्टेट के नाते हमारी जरूरतों के मुताबिक एक स्पेशल पैकेज देंगे, क्योंकि पिछले जो 11 साल जम्मू कश्मीर में गए बेरोजगारी बहुत ज्यादा हुई है और काफी सारी चीजें, पीछे फ्लड्स आए, फ्लड्स में काफी नुकसान हुआ, उसके बाद ऑपरेशन संदूर हुआ, पहलगाम के बाद हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ। तो इसलिए काफी सारी चीजें हैं जिन चीजों की जरूरत है द्वारा। कांग्रेस विधायकों ने भी इस बजट सत्र से बड़ी उम्मीदें जताई हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को अपने वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बजट सत्र में कांग्रेस बिजली और पानी की बेहतर आपूर्ति, दिहाड़ी मजदूरों और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसे जनहित के मुद्दों को भी मजबूती से उठाएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर अवाम के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जिसमें विशेष तौर पे हमारे जो अधिकारों की बात है, जो हमारे स्टेट की बहाली की बात है, हमारे नौकरी, हमारे ज़मीन, हमारी भूमि की तहफ़्फ़ुज़ की बात है, हमारी पहचान की जो बात है, जो संविधान के धारे में हमारे अधिकार है, उसके लिए इस सदन में भी और सदन के बाहर भी कांग्रेस पार्टी कमिटेड है। वी विल फाइट टूथ एंड नेल पीसफुली फॉर आवर राइट्स। एक दूसरी बात हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि हमारे सामने एक तानाशाह है, एक ऐसी राजनीति है जो भाई को भाई से लड़ाना चाहती है, जो लोगों को तकसीम करना जानती है, जो जम्मू वर्सेस कश्मीर करना चाहती है। लेकिन हम उस सोच का, उस तानाशाह सोच का, जो संविधान पे हमला कर रहे हैं, लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं, जो गरीबों को रोजगार देने वाला कानून मनरेगा को खत्म कर रहे हैं, जो तकसीमकारी की राजनीति कर रहे हैं, जो झूठ की राजनीति कर रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस सोच के विरोध में चट्टान की तरह खड़े रहे। अभी है और तवक्का है कि ठीक हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे। जो कमिटमेंट की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो पूरे हो जाए। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर भी, और लोग उसी तरफ देखते हैं। देखिए, जो हमने भी कमिटमेंट किए हैं, हमें उम्मीद है कि पूरे हो जाए। ये लोगों के एस्पिरेशंस है और जम्मू कश्मीर लोगों की एस्पिरेशंस है। बीजेपी विधायक और वरिष्ठ नेता राजीव जसरोटिया ने आरोप लगाया कि इसमें जम्मू कश्मीर सरकार की कोई ठोस उपलब्धि नजर नहीं आती।
बीजेपी ने 6 फरवरी को पेश होने वाले बजट से भी कोई उम्मीद न होने की बात कही। पर मोटा मोटा जितनी भी, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, ये सारी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसी को ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मगर मोटे तौर पे जो सरकार यहाँ है, जिस कारण ये सरकार आई थी कि मैनिफेस्टो रिलीज किया था, पोल प्रोमिसेस जो इन्होंने दी लोगों के सामने रखी थी, ये सरकार बनी थी, सारी पोल प्रोमिसेस मिसिंग है। एम्प्लॉयमेंट में के इशू को लेकर आप बात करें, जो उन्होंने गैस सिलेंडर की बात की थी, जो उन्होंने जॉब गारंटी एक्ट लाने की बात की थी, जिन प्रोमिसेस को लेकर ये सरकार बनी वो सारी प्रोमिसेस मिसिंग हैं। लोगों के जो ब्रॉडर इश्यूज हैं वो भी इधर रिफ्लेक्ट हुए नहीं हैं। हमारा अपोजिशन के नाते जो हमारा काम है, जिस कारण हमें लोगों ने चुन के भेजा है, हम लोगों के इश्यूज को इस असेंबली में टेकअप करेंगे। किस भाषण दस्तावेज में कुछ भी ठोस नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी बजट से भी उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। 1.5 साल होने के बाद भी आज दूसरी बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी बात नहीं जो हमने इलेक्शन से पहले नहीं सुनी। अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट हैज नो विल टू डू डेवलपमेंट और ऑल्सो एड्रेस द पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनने कहा हम राशन मुफ्त करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, रिजर्वेशन को रैशनलाइज करेंगे, ओपन मेरिट के साथ जस्टिस करेंगे। इन्होंने कहा हम डेली वेजेस के मुद्दों को एड्रेस करेंगे। और डेवलपमेंट के हवाले से मैं कहता हूँ, जो प्रोजेक्ट्स पिछली गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में इनिशिएट किए, नॉट इवन वन हैज बीन स्टार्टेड अंडर स्पेशल असिस्टेंस स्कीम। 300 करोड़ में जीरो एक्सपेंडिचर है, तो पैसे लैप्स हो रहे हैं, काम हो ही नहीं रहा जब इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। एक तरफ सरकार विकास और सुधारों का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की नीयत और कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। राज्य के दर्जे की बहाली, विशेष पैकेज, बेरोजगारी, टूरिज्म और बुनियादी सुविधाएं, ये सभी मुद्दे आने वाले दिनों में विधानसभा के भीतर सियासी टकराव को और तेज कर सकते हैं। बजट सत्र सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि राजनीतिक भरोसे और वादों की अग्नि परीक्षा बनता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।